हेलो स्टूडेंट, एसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 आईएससी एग्रीकल्चर का वीडियो लेके आया है। ये एग्रीकल्चर यानी कि चैप्टर 8 का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसका ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। उससे एक्सरसाइज 8 है, एक्सरसाइज 8 यानी क्वेश्चन है। तो और एक जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या किए हैं कि आपका जितना भी थ्योरी था उसे इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे दिए। पार्ट 2 में 1 to 5 जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता दिए। और ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यानी कि 10 ही क्वेश्चन है, तो 6 to 10 यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज आएगा यानी कि चैप्टर 9 रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो जाएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा जो है 5/4 है तो 6 सेक थीटा माइनस ये है कोसेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा का क्या है, हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये है 10 कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है 10 कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया है, यानी कि 6 सेक थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 3 टेन थीटा क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल में इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लिए क्या मान लिए, थीटा मान लिए, ठीक है। जब इसको हम थीटा मान लेंगे तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हाइट और हमारा बेस आएगा। तो थीटा ये है, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइट यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा बेस यानी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग। और ये हमारा कर्ण यानी कि कर्ण का मतलब ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस को किससे डिनोट करते हैं, एस को एच से, ठीक है ना। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद लंब को पी से यानी कि परपेंडिकुलर हाइट से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस को किससे डिनोट करते हैं, बी यानी कि आधार को बेस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं और हम बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थीटा। हमारा जो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोसेक थीटा का वैल्यू दिया है, कोसेक थीटा का वैल्यू दिया है 5/4। तो कोसेक जो थीटा है 5/4 दिया है, तो कोसेक थीटा जानते हैं कि h बाई क्या होता है, p होता है। ये आप जानते होंगे कि कोसेक थीटा जो होता है h बाई p होता है, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बटा लंब होता है। तो इसका वैल्यू दिया है 5 और इसका वैल्यू दिया है 4। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी कि ये दे दिया है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस का वैल्यू निकालेंगे। तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट p का स्क्वायर p नहीं होगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो h का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 माइनस 4 4 16, यानी कि b बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि बेस हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमारा 3 हो गया बेस, ठीक है ना। इस तरह से बेस निकाले। अब हमको चाहिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जो था हमारा सब कुछ निकल गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे है, क्वेश्चन ये है कि 6 यहाँ पे है 6 सेक थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 3 टेन थीटा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाले, इसको अगर चाहेंगे तो आप मिटा सकते हैं साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे मिटा दे रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन को और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है कि 6 सेक थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 3 टेन थीटा, ये क्वेश्चन दिया है। तो ये 6 को 6 रखेंगे। जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे निकाल दे रहा है, सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी, यानी कि h का मतलब हमारा कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो h का वैल्यू कितना है 5/3 हो जाएगा। तो यानी कि सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 5/3, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। कहाँ से है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ दे रहा है कि सेक थीटा बराबर h बाई बी होता है, p नहीं होता है, h बाई बी होता है, ठीक है ना। तो h 5 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। माइनस 10 इंटू, अगर एक दिक्कत है निकालने में तो यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि कॉस थीटा जो होता है क्या होता है, b
बाई एच होता है, यानी कि ये सेक थीटा कॉस थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा बी कितना दिया था, 3, देख रहे हैं कि बेस हमारा 3 दिया और ये हमारा कितना दे दिया 5, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू, अब हमको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी होता है, यानी कि लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है कितना है 4 और बटा 3, तो ये हो जाएगा इंटू 4/3। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये किससे है, यहाँ पे साइड में आपको बताते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व किया, 3 से कटेगा 3, 2 जा 6, 5 से कटेगा 5, 2 जा 10 और 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 3 दूना 6 और -4। इसको सॉल्व करेंगे 10, अब 6 -6 -4 -10, तो +10 और -10, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस बार इसको देख लेते हैं कहाँ, यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किए, इस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी हुई है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 7.5 मीटर ऊंची मकान की एक खिड़की से टिका हुआ है और नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई निकालो और उस कोण का साइन, कोसाइन और टेंजेंट बताओ जो सीढ़ी भूमि से बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या करना है। तो चलिए इसका बात करते हैं। इसका क्या करना है, आपको फिगर के द्वारा बताना है कि क्या करना है। एक हम दीवार ले लिए, ये हम दीवार ले लिए और ये भूमि से ये दीवार है, ठीक है ना। तो ये भूमि से दीवार है जिसकी लंबाई है क्या है 7.5 मीटर है, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ से भूमि है, यानी कि ये दीवार है, दीवार से जो सीढ़ी अगर यहाँ पे रखे तो इसकी लंबाई कितना दे दिया है 4 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ से जो सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है, तो सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार की जो खिड़की है, खिड़की यहाँ तक है, तो इससे क्या करा टच करा और यही हमारा सीढ़ी है। तो सीढ़ी का क्या करना है, हमारा यही हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि इसी का हमको लेंथ निकालना है। इसका लेंथ क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। यानी कि फिर से एक बात कर रहे हैं कि ये दीवार है और ये भूमि है, ये हमारा भूमि है। तो भूमि से जो सीढ़ी है उसकी लंबाई दे दिया है 4 मीटर और दीवार से, दीवार जो है जहां तक सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा है और इस दीवार पे, तो उसका लंबाई दे दिया है 7.5 मीटर। तो यही ना सीढ़ी है, यही ना, ऐसे ना सीढ़ी हमारा किसी एंगल पे है, तो ये भूमि से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो थीटा डिग्री एंगल पे है सीढ़ी है, तो इसी का हमको हाइट निकाल देना है, ये क्या होगा। तो जानना है कि पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे तो इसका निकालेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा थीटा है, तो थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि हमारा ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। जो दीवार है वो लंब हो जाएगा, जो भूमि है वो हमारा आधार है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सीढ़ी जो हमारा कर्ण की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा और ये हमारा बेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच बराबर होता है कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बात करेंगे तो पी का वैल्यू दे दिया है 7.5 का होल स्क्वायर और प्लस बी का दे दिया है 4 का होल स्क्वायर। तो 7.5 इंटू 7.5, अगर नहीं पता है तो इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 50, 25 के 5 हाथ में लगे, 7 5 35, 36, 37, 7 5 35 के 5 हाथ में लगे, 7 5 35 के 5 हाथ में लगे 3, 7 7 49, 50 51, 49 50 51, 7 7 49 50 51, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 7 5 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये कहीं गलत हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये 52 हो जाएगा। 49 प्लस 3 9 3 12, ये 52 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा और ये, ठीक है ना, यानी कि 56, यानी कि ये 2 डिश, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो ये हमारा आएगा वैल्यू, ये आएगा 56.25 प्लस 56.25 प्लस क्या हो जाएगा
42 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 5 4 9 98.25 ये आएगा, यानी कि ये आ गया। अब इसका क्या करना, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो डिवीजन वाला पढ़े होंगे, ठीक है ना, डिवीजन वाला उससे निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, फैक्टराइज करिएगा तो वहां से निकल जाएगा। फैक्टराइज कीजिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सॉरी 4 चौका ये 16 ना दिया है, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16, ये गलती आ रहा था, ठीक है ना। तो 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 5 एक 6 एक कितना हो जाएगा 7.25, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 72, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 8.5 आएगा। इसका निकालिएगा ना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, यानी कि h जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8.5। क्योंकि ये कैसे आता है, तो 8.5 का स्क्वायर कीजिएगा इंटू 8.5, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 50 25 होता है, ठीक है ना, और 8 5 40 41 42 हो जाएगा। 8 5 40 और 8 3 64 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 8 4 12 5 7 6 1 7 72.25 आ यानी कि 8.5 हो जाएगा। ये कैसे आता है, आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर लास्ट में 5 होता है ना, जैसे कोई x इंटू 5 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और x इंटू x प्लस 1 कर देते हैं तो ये हमारा नंबर आता है। तो देख रहे हैं कि 72 किससे आता है, 8 गुणे 9 से, तो ये x की जगह पे 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा x, यानी कि x की जगह पे कितना हो जाएगा, x की जगह पर कितना हो जाएगा 8 5, यानी कि 8 5, यानी कि इस तरह से यही हम फॉर्मूला अप्लाई किए हैं और इस तरह से आपको बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब h आ गया तो हमको पहला जो काम था कि सीढ़ी की लंबाई निकालिए, तो सीढ़ी की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई हमारा निकल गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या करना है कि सीढ़ी की, सबसे पहले क्या था कि सीढ़ी की लंबाई निकालो, ये निकाला, और उस कोण का साइन कोसाइन और टेंजेंट बताओ जो सीढ़ी की भूमि से बनाती है। तो सीढ़ी और भूमि से यही ना थीटा बना रही है, तो इसी का क्या निकालना है साइन थीटा। तो इसका साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल रहा है, इसका साइन थीटा जो जाएगा, साइन का मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा जानते हैं कि क्या होता है P/H, यानी कि क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब की लंबाई है 7.5 और कर्ण की लंबाई है 8.5। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कोसाइन। कोसाइन जो होता है, यानी कि हम क्या निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। कोसाइन का मतलब होता है कोसाइन। कोसाइन का मतलब कोसाइन की निकालना है, तो कोसाइन का मतलब होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। कोसाइन का मतलब होता है कॉस थीटा का आपको क्या निकालना है, या तो कोसाइन दे देगा कोसाइन थीटा, या फिर हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है, जानते हैं कि B/H होता है, यानी कि आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है 4 है, और कर्ण क्या है 8.5, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। नेक्स्ट बोल रहा है कि टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट का मतलब होता है क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है P/B का मतलब होता है लंब बटा क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना दे दिया है 7.5/4, यानी कि हमारा 7.5 हमारा लंब है और 4 हमारा क्या है आधार है। इस तरह से यही 3 हमारा क्या निकाला था आंसर निकलता है यहाँ से। और एक दूसरा हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक ही प्रकार का है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम ऑलरेडी क्या कर दिए बता दिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो दोनों क्या है आसान है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आपको घर से बनाने के लिए दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कर रहे हैं हिंट दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 14.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 10.5 ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है। बताओ सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है और उस कोण का साइन टेंजेंट एंड कॉट
टेंजेंट ज्ञात करो जो सीधी दीवार से बनाती है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या करना है, हम एक दीवार ले लिए, तो दीवार की ऊंचाई जो है, दीवार की ऊंचाई कितना दे दिया है, दीवार की ऊंचाई दे दिया है 10.5 दे दिया है, ठीक है ना। अब बोला है कि 10.5 और एक सीढ़ी ले लिया है इसका ऊपरी से, तो ये जो हाइट है वो ये जो हाइट है सीढ़ी की जो लंबाई है वो हमारा दे दिया है 14.5। तो बोल रहा है कि ये जो यहाँ से ये सीढ़ी, दीवार से सीढ़ी का लंबाई क्या है x है, और यही x का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये हमारा दीवार है, ये हमारा सीढ़ी है, और ये हमारा क्या कर रहा है, निकालना है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, थीटा डिग्री। तो ये हाइपोटेनस दे दिया है, ये हमारा क्या दे दिया, परपेंडिकुलर हाइट दे दिया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम कर्ण बोल सकते हैं, इसको हम लंब बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है आपको, आधार का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आधार का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, और आधार का वैल्यू यानी कि आधार का वैल्यू कैसे हो जाएगा, निकालिएगा आधार का वैल्यू। तो आधार का जो वैल्यू हो जाएगा यानी कि p² + b² बराबर h²। तो ये पता है, ये पता है, तो बेस आपको निकल जाएगा, यहाँ से निकालिएगा तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा, यदि सेक थीटा बराबर a/b दे दिया है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। हमको कॉट थीटा क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ठीक है ना। उसे यहाँ पे दे रहा है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा a/b। तो सेक थीटा जब दिया था, सेक थीटा जानते हैं कि h/ क्या होता है, b होता है। यानी कि h/b का मतलब होता है h का मतलब होता है कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। यानी कि h जो इंग्लिश मीडियम में जानते होंगे, हिंदी मीडियम में भी h आता है। h का मतलब होता है हाइपोटेनस और b का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो अगर ये हमें थीटा ले रहे हैं तो ये यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद समझा दिए, उसके बाद इसको मिटा दे रहा है, ठीक है। ये हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा का पॉइंट क्या होता है, ये हमारा p, यानी कि p का मतलब ये हमारा लंब होता है। तो लंब यहाँ पे दे दिया है, a दे दिया है, ठीक है ना। सॉरी लंब नहीं दिया है, लंब हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मतलब h हो जाएगा, कर्ण का मतलब h हो जाएगा, आधार का मतलब b हो जाएगा, और ये p का मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे h/b, तो h का वैल्यू दिया है a और इसका वैल्यू दिया है b। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p बराबर होता है, जो p बराबर होता है क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, h² माइनस b²। तो ये हो जाएगा h², तो h का वैल्यू क्या है, a² और माइनस क्या हो जाएगा, b²। तो यही हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट a² माइनस b²। ये किसका है, p का वैल्यू है। अब हमको क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, यानी कि होता है, ये होता है आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना दिया है, आधार हमारा b दिया है, और लंब हमारा अंडर दे दिया। तो ये हो जाएगा b² अंडर रूट a² माइनस b²। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर ये हो जाएगा, b बराबर b/अंडर रूट a² माइनस b², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABCD एक समकोणीय त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर, कोण A और B के त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि कोण A का और B का निकालना है, तो C का नहीं निकालना। इसका मतलब हम यहाँ से पता चल गया कि हमारा C जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल किस पे फॉर्म कर रहा है, सी पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ से तो ये ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे, और ये हमारा सी ले लेंगे। इस तरह से हमको पता चल गया कि ए बी हमारा सी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये ए है तो इसके अपोजिट जो होता है इसका साइड ए होता है, ये बी है तो इसके जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ बी होता है, और ये एंगल सी है इसके अपोजिट जो होगा उसका साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू दे दिया है 3 दे दिया है, बी का जो वैल्यू दे दिया है 4 दे दिया, और सी का जो वैल्यू दे दिया है क्या दे दिया, 5 दे दिया। यानी कि यहाँ से निकल गया। तो ए बी सी हम मिटा दे रहे हैं। अब डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि इसका जो लेंथ दे दिया है 3 दे दिया है, इसका जो लेंथ दे दिया है क्या दे दिया है
यानी कि a बराबर 3 दे दिया है, यहाँ पे b बराबर 4 दे दिया है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है कि ये c बराबर कितने दे दिया हमारा 5 दे दिया है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि एंगल अगर हम b ये मानते हैं, एंगल ये b ये मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम ब्लू ले रहे हैं, तो ब्लू के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा। आपको बार बार बता रहे हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइट यानी कि लंब और आधार यानी कि बेस हमारा चेंज करता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार यानी कि बेस हो जाएगा किसके, ये थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग। जब हम थीटा ए मान रहे हैं, ये थीटा ब्लैक वाला ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो हमारा ए जैसे लेंगे तो इसके अपोजिट ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब का मतलब परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये इसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ब्लैक वाला एंगल के ये हो जाएगा, और ब्लू वाला यानी कि ये हमारा एच और पी, एच हमेशा क्या हो जाएगा, ये कौन हमारा दोनों में हमारा फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो हम ब्लैक वाला की बात करें, तो ब्लैक वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसका हम निकालेंगे त्रिकोण में, यानी कि सब एंगल निकालना, यानी कि 6 रेशियो तो 6 रेशियो निकालना। तो ये हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए अब जानते हैं कि क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा है, इंग्लिश में लिख दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दिया है। तो पी हमारा लंब होता है, बी हमारा आधार होता है, और एच हमारा कर्ण होता है। तो हिंदी इंग्लिश में दिया तो डायरेक्ट लिख रहा है पी बाई एच। तो हमारा पी का जो वैल्यू है, पी का इसके अनुसार ए के अनुसार, एंगल ए के अनुसार हमारा पी का वैल्यू क्या है 3 है, तो ए बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है ना। साइन हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है b/h होता है। तो देख रहे हैं कि बेस क्या है 4 और बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं टेन ए, तो टेन ए होता है p/b, तो p का वैल्यू हमारा क्या दे दिया है 3 और बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 हो गया। उसके बाद बात करें तो कॉट ए, तो कॉट ए क्या होता है b/p, इसका पूरी है p/b था, ये b/p, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 10 हो गया। कॉट हो गया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कॉसेक क्या लिख रहे हैं, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए जो होता है साइन का, यानी कॉसेक ए को लिख सकते हैं h/p। तो h का जो वैल्यू है, h का देख रहे हैं क्या है 5 है, और p का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा। और हमारा लास्ट बच गया सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू होता है h/b, तो h का जो वैल्यू है देख रहे हैं कि h का वैल्यू 5 है, और हमारा b का वैल्यू कितना है 4 दे दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से साइन ए के अनुपात यानी कि एंगल ए के अकॉर्डिंग हम त्रिकोणमितीय जितने भी अनुपात थे हम लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ब्लू वाला मार्कर, यानी कि ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला एंगल ये है, तो इसके अकॉर्डिंग पी हमारा ये है और हमारा आधार ये है। ठीक है ना। ये हम इसको बात करेंगे। तो इसमें जो होगा इसका निकालेंगे, तो साइन बी, तो साइन बी निकालना है, तो साइन बी जो होता है यहाँ पे लिखे हैं p/h, तो p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे cos b, साइन b लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे cos b, तो cos इसके अनुसार देख रहे हैं, तो cos क्या होता है b, ये होता है b/h, तो b, तो इसके अनुसार एंगल b के अनुसार बेस दे रहे हैं, तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे टेन बी, तो टेन बी का वैल्यू होता है p/b, तो ब्लू वाला में देख रहे हैं p का वैल्यू क्या है 4 है, और b का वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 4/3। उसके बाद लिखेंगे कॉट बी, तो कॉट बी क्या होता है b/p, तो ये इसका पॉइंट होता है, तो 4/3 दिया, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बच गया सेक बी, तो सेक बी क्या होता है कॉस का अपोजिट, यानी कि h/b होता है, h/b। तो देख रहे हैं कि h यहाँ पे h हमारा 5 है और b हमारा कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है ना। और एक हमारा लास्ट बच गया, हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक बी, तो कॉसेक बी होता है h/p, तो देख रहे हैं यहाँ पे h हमारा 5 है और p हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 5/4। इस तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे, एंगल ए और एंगल बी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है ना। इस तरह से बनाएंगे और हमारा बनेगा। इस तरह से ये चैप्टर 8 आज यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। ठीक है।